हरे कृष्णा अध्याय 10 श्लोक नंबर 17। कथं विद्यम् अहं योगिंस् त्वं सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवान् मया। इसका अर्थ, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्व साधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण ये सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केषु केषु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? सब बढ़िया चल रही है ना? तो आइए सुनते हैं इस श्लोक का मतलब। तो यहाँ पे अर्जुन अब भगवान को पूछ रहे हैं कि वो उनके बारे में और कैसे जान सकते हैं, कैसे किन किन रूपों में उनको वो स्मरण कर सकते हैं। अब इससे कोई पूछ सकता है कि अर्जुन को क्या ज़रूरत है ये पूछने की, जबकि वो तो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। उनकी तो स्मरण हमेशा बनी रहती होगी और वो तो सब जानते होंगे, है ना? मगर शुरुआत से हम यही सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं भगवत गीता से कि भगवत गीता की रचना भगवान कृष्ण ने हमारे लिए किया है, हम सामान्य जीवों के लिए किया है अर्जुन के थ्रू। अर्जुन तो सिर्फ एक निमित्त है, वो तो सब जानते हैं। मगर ख़ास बात इसमें ये है कि हम भगवान कृष्ण को अभी तक जानते नहीं हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा भी करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करके भी भगवान कृष्ण को नहीं जान पाए, और वो पूछने पे बताते हैं कि मैं अभी तक आपको पहचान नहीं पाया हूँ प्रभु, ये आपकी कृपा से जान पाऊँगा कि आप कौन हैं। तो उसी तरह जब कोई बड़ा व्यक्ति यानी कोई शुद्ध भक्त भगवान के बारे में हमें बताता है, तो तत्क्षण हमें पता चल जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ समझने वाली बात ये है, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद आच्छादित वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और योग माया के बारे में बता रहे हैं। अभी ये क्या है, ये हमने 9वें चैप्टर में अध्याय में हमने सुना था। इसके बारे में कवरिंग के बारे में, आच्छादित के बारे में एक आवरण सा हो जाता है, कर्टन आ जाता है, और जिसको भी उस कर्टन के उस तरफ क्या देखना है उसे नहीं पता चलता है जब तक उसकी दृष्टि उस पार नहीं जाती है। आप समझे मैंने क्या कहा? नहीं? ठीक है, ठीक से अभी मैं आपको और विस्तार से बताती हूँ।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये पूरा जगत जो है माया के अधीन चल रही है भगवान कृष्ण के नेतृत्व में, ठीक है। अब माया के दो रूप हैं, एक है योग माया और एक है महामाया। महामाया जो है वो इस सृष्टि की संचार करती है भगवान कृष्ण के आदेश पे, और हम जीवों को यहाँ पे बनाए रखती है ना। और योग माया है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति में आती है, जबकि महामाया वो बहिरंगा शक्ति में आती है। योग माया जो है ये भगवान के स्वरूप को आच्छादित करती है, यानी कवर करती है, हमें जानने नहीं देती हम सामान्य जीव को, क्योंकि भगवान शुद्धाति शुद्ध हैं और हम इतने पवित्र लेवल में नहीं हैं। हम अभी योग माया के नहीं बल्कि महामाया के कब्जे में हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं, वो आवरण उठा नहीं सकते हैं। तो जब कोई शुद्ध भक्त, कोई ऋषि मुनि, हमारे महात्मा हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो उनमें ये पावर है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है, वो कृष्ण के प्रतिनिधि है और उनको पूरा हक है, वो पूरा इंडिपेंडेंस है, वो हमें दिखा सकते हैं भगवान कृष्ण को, क्योंकि वो भी शुद्धाति शुद्ध के संपर्क में है, तो वो भी अति शुद्ध है, शुद्ध भक्त है। तो जब हम इनके संपर्क में आते हैं तो उनका गुण जो है हमें भी प्रभाव करता है। उस गुण के प्रभाव से, उनके साथ रहने से, भगवान के बारे में सुनने से, जानने से हमारे में भी पवित्रता धीरे धीरे आती है। ये सब सुनने मात्र से ही होता है, हाँ बिल्कुल, जो हम कर रहे हैं अभी। तो ऐसे बुद्धि खुलने से धीरे धीरे वो जो योग माया का बना हुआ आवरण है भगवान, जो हमें भगवान को देखने नहीं दे रहा है हमारी इस भौतिक दृष्टि से, वो धीरे धीरे क्या होती है, उठने लगती है इन महात्माओं के वजह से। इसीलिए यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद, जो कि एक शुद्ध भक्त है, वो हमें बता रहे हैं कि अर्जुन जैसे महान भक्त हमारे बारे में सोच रहे हैं, बल्कि उनके बारे में नहीं। ये प्रश्न जो उन्होंने उठाया है कृष्ण को, ये उनके लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए है, ताकि हम जो कि भौतिक जीव, सामान्य जीव, जो इस योग माया को नहीं समझ सकता, महामाया को भी नहीं समझ सकता, तो वो भगवान की रूप को कैसे पकड़ेगा, कैसे जानेगा भगवान कृष्ण को। इसीलिए हमें इन महात्माओं की, शुद्ध भक्तों की ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, जो कि हमारा सर्वहित कर सके और भगवान कृष्ण के बारे में बता सके, जिससे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।